हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिल्पा है और मैं वाराणसी में रहती हूँ। और आज मैंने सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री को रिवाइज़ किया। इसके पीछे का कारण ये था कि कल मैंने टेस्ट दिया था और मेरे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से ही गलत हुए थे। तो ये मैंने 4 पेज के नोट्स बनाए हैं मेडिवल हिस्ट्री की। उसको मैंने सबसे पहले जाके रिवाइज़ किया, उसके बाद ही मैं कुछ पढ़ूँगी। और जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रदर्शन हो रहा है और ट्वीट और ईमेल की बात हो रही, तो प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। थोड़ा बहुत पढ़ाई के बीच बीच से समय निकाल के ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए ही अच्छा है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबको लॉस होगा, किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। 1% लोगों को भले हो सकता है फ़ायदा इससे। और उसके बाद आज मैंने साइंस शुरू किया। मेरा साइंस का सोर्स ये रहा है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे फ़िज़िक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतना क्वेश्चन भी नहीं आता और मैं बस थोड़ा बहुत देख लेती हूँ फिज़िक्स को और केमिस्ट्री भी। लेकिन बायोलॉजी वैसे भी बहुत ज़्यादा आती है और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे रॉन्ग भी होते हैं। और तो पहले मैंने घटना चक्र बहुत अच्छे से किया हुआ है, लेकिन क्योंकि अब टाइम मिल गया है तो मैं खान सर के नोट से सिर्फ वो पॉइंट्स बायोलॉजी के कर रही हूँ जो कॉन्सेप्चुअल हैं और जो गलत होते हैं, जो याद करने वाले हैं, जैसे डिजीज़, विटामिन्स, ये सब मुझे याद है, इसमें कहीं रॉन्ग नहीं होता। लेकिन जो हार्मोन्स वाला और थोड़ा बहुत एंजाइम्स वाला पार्ट्स है वो मेरे से रॉन्ग हो जाता है। और फंक्शन वाले पार्ट, कौन सी बॉडी पार्ट का कौन सा फंक्शन है, उसमें भी कुछ चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं, इसलिए फिर मैं ये कर रही हूँ। और ये मेरा सेकेंड स्लॉट होगा, मतलब मैं लंच के बाद मैंने एक क्लास देखनी शुरू की थी जो कि करंट अफेयर की थी, स्पोर्ट्स करंट अफेयर की। और ये सर ने पढ़ाया था, निशान सर ने, जो कि बहुत अच्छे से बताया था कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें सारे फैक्ट नहीं याद हो सकते हैं, बहुत टफ होते हैं और बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है, क्योंकि सारे फैक्ट एक जैसे ही दिखते हैं, सारे सेम ही दिखते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे किया जाए। ऑल्दो सर ने मार्क करवाया है कि कौन कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पहले याद करना है, बाकी समय बचे तो हम बाद में पढ़ सकते हैं। अगर पूरे ईयर अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा है तो इसमें कुछ जानी पहचानी चीज़ें लगेंगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल नहीं लगती हैं और बिल्कुल सर के ऊपर से जाएंगी। उसके बाद मैंने इसी को आई दृष्टि से रिवाइज़ किया, जितना मेरे पास आधा 1 घंटे का टाइम था, मतलब 3 घंटे इसमें लग गए थे क्लास और रिवीजन में। तो फिर मैंने इसको आई दृष्टि से रिवाइज़ किया और मार्क किया कि कौन कौन सा मुझे पढ़ना है दोबारा। और उसके बाद मैंने जो कल टेस्ट दिया था उसका सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन इन द सेंस कि मैंने देखा मेरे कितने सही थे, तो मेरे 109 क्वेश्चन करेक्ट थे, बाकी 20 क्वेश्चन रॉन्ग थे। और मेरे मोस्टली क्वेश्चन जो इनकरेक्ट थे वो हिस्ट्री साइड से थे, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी। बाकी जो नहीं किया था उसकी तो बात ही छोड़ दिया जाए। मैं इनकरेक्ट वाले पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि गलत क्यों हुआ। उसके बाद मैंने इसको पूरा एनालाइज कर लिया था। सॉल्यूशन करने के बाद फिर मैंने इंडियन मैपिंग किया
इंडियन मैपिंग आज मैंने पूरी तरह से ख़त्म कर दी। पॉलिटिकल ये जो नोट्स था इससे भी रिवाइज़ करके और मैप से रिवाइज़ करके मैंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। बस रिवर वाला पार्ट बचा है जो मैं स्टैटिक जब करूँगी तब करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इसलिए मैंने जितना भी फिज़िकल और पॉलिटिकल मैपिंग थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने वर्ड मैपिंग ना करके मैंने ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे सर से, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे पढ़ाए थे। और आगे इसके मैंने नोट्स भी अभी आधे पेज के बनाए, बाकी मैं कल बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।